रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष जो आपका पिछला टॉपिक पढ़ाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसके बारे में बताया था, उसका न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए समय नष्ट न करते हुए अपने कॉपी पेन उठाकर तुरंत टॉपिक को नोट कीजिए, क्योंकि मैं आज आपके समक्ष केवल एक अंकित प्रश्न बताऊंगा। उस एक अंकित प्रश्न से आपके बहुत से टॉपिक जो कि आपके पिछले टॉपिक में पढ़े हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप न्यूमेरिकल आसानी से करने लगेंगे, आपके अधिकांश न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अभी तक हमने जाना था कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन से संबंधित एनर्जी अगर जूल में निकालनी हो, इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते थे। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उस हायर और लोअर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, उसको हम इससे ज्ञात कर सकते थे। जब वो नीचे आता है तो बढ़ी हुई एनर्जी को रेडिएशन के रूप में एमिट करता था, उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब रिवॉल्व कर रहा था तो न्यूक्लियस और स्टेशनरी एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस अर्थात एटॉमिक रेडियस कैसी होगी वो भी हम निकाल सकते थे। और किसी भी ट्रांजिशन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती हैं, उन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को भी हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते थे। उपरोक्त सभी को समाहित किया हुआ मैं केवल एक प्रश्न आपके समक्ष लाया हूं। प्रश्न बच्चों है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में चला गया। बच्चों थोड़ा इसको साइड में बना दें तो हमारे न्यूमेरिकल भी आसानी से होते रहेंगे। इस साइड बना दें। इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एनर्जी पाकर वो इस हायर एनर्जी लेवल में एक्साइटेड होके आ गया है। जब उसको एनर्जी दी हमने तो यहां पहुंच गया और यहां से यहां की डिस्टेंस अर्थात जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 1.3225 नैनोमीटर, ये दी हुई है रेडियस। जब वो यहां से वापस आया तो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, और ग्राउंड स्टेट में जो उसकी रेडियस दी हुई है इलेक्ट्रॉन की वो दी हुई है 211.6 पिकोमीटर। इसकी ग्राउंड स्टेट की रेडियस दी हुई है जब इलेक्ट्रॉन यहां था। क्वेश्चन पूछा गया ये जो ट्रांजिशन हुआ, इस ट्रांजिशन में निम्न बातों की गणना करो कि इसकी जो एनर्जी इमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो किस स्पेक्ट्रल सीरीज का है। जैसे हमने बताया था बच्चों, अगर स्टेशनरी एनर्जी लेवल पहला आएगा तो लाइमन सीरीज का होगा, तीसरा आएगा तो पास्चन का होगा, पांचवा आएगा तो फुंड का होगा। ये हम आपको बता चुके हैं बच्चों। हम निकालते तो उपरोक्त ट्रांजिशन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, ये ट्रांजिशन किस सीरीज का है, इस ट्रांजिशन की एनर्जी क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, इन सब बातों को हम आसानी से जान सकते हैं। बच्चों कैसे जानेंगे, फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं। हम देखें इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी निकली। एनर्जी कैसे निकालते बच्चों, इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो एनर्जी यूज होगी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां जाएगा उसकी वैल्यू कितनी 2.18 इंटू 10⁻⁻⁻। पहले इसके एनर्जी लेवल निकालना बच्चों, ये तो मालूम है नहीं एनर्जी लेवल कौन कौन से हैं, किस एनर्जी लेवल का है, पर ये हम निकालना है। ये एनर्जी लेवल भी तो निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले एनर्जी लेवल निकालने के लिए रेडियस की बात करते हैं हम। रेडियस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों, Rn = 0.529 और n² एंगस्ट्रॉम। हमने आपको बच्चों बताया था सारी गणनाएं MKS पद्धति में करनी है, अर्थात इसको हम मीटर में लेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे और यह अब मीटर में हो गया। पहली वेवलेंथ, पहली रेडियस कितनी दी हुई है, R1 दिया हुआ है 1.3225 nm, ये दिया है ना। इसको भी कर लें 1.3225 इंटू 10⁻⁻⁹ यानी माइनस में होगा ना बच्चों ये।
-9। अब ये भी मीटर में हो गया। R2 दिया हुआ है 211.6 पिकोमीटर दिया हुआ है। हम इसको लिख दें 211.6 गुणा 10 की घात -12 मीटर। अब ये सब मीटर में हो गए। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। चलिए पहली वैल्यू रखते हैं हम, Rn की जगह R1 रखते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? R1 की वैल्यू है 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू 0.0529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर, n1 स्क्वायर मान लेते हैं। रखते हैं। ऊपर वाला एनर्जी लेवल है बच्चों ये, तो इसको 2 मानो, यहां से वापस आ रहा है ना, n2 मान लेते हैं। n2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 0.529 इंटू 10⁻⁻10। इसको हमने सॉल्व किया बच्चों जब, तो ये इससे ये वाला इससे कटेगा 0.4 बार। कितनी बार कटेगा बेटा? 0.4 बार कट जाएगा ये। और यहाँ पावर से पावर चली जाएगी तो आएगा आंसर 1/0.4 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 10/0.4 यानी कि 25। कितना आंसर आ रहा है? 25। n2 स्क्वायर इक्वल टू 25, तो n2 इक्वल टू आ गया 5। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है वहां इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी एनर्जी लेवल से 5वें ऊर्जा स्तर में गया होगा। किस में गया होगा बच्चों? 5वें ऊर्जा स्तर में गया होगा। इतनी ऊर्जा ली है उसने। स्टेशनरी क्या होगा ये भी हम देख लें बच्चों। स्टेशनरी की हमें रेडियस दी हुई है। क्या दी हुई है रेडियस? 211.6 गुणा 10 की घात -12 लिखना है ना पिकोमीटर में, पिकोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हो गई 211.6 गुणा 10 की घात -12 बटे 0.529 गुणा 10 की घात -10। ये सारे पॉइंट हटा दो बेटा। ये वाला पॉइंट हटाया, ये हटाया तो ऊपर 1000 आ गया, और ये हटाया तो नीचे 10 आ गया। ये इससे 4 बार कट जाते हैं। कितनी बार? 4 टाइम। ये इससे 4 टाइम कट गए, यानी कितना आया? 4। और देखते हैं बच्चों, ये 10 की पावर हो गया बच्चों यहाँ पे 9, और ये भी 9 हो गया, यानी ये सारी पावर यहाँ से कैंसिल हो गई। आंसर आया n1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका रूट ले लिया, n1 इक्वल टू 2। अर्थात जो हमारा इलेक्ट्रॉन था ट्रांजिशन हुआ है वो कहां से हुआ है? सेकेंड एनर्जी लेवल से, अर्थात दूसरे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में गया। तो अपना ग्राउंड यानी कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल n1 की वैल्यू 2 किस सीरीज में होती है बच्चों? वो हमारी होती है बामर सीरीज में होती है ना बच्चों। बामर सीरीज है ये। क्वेश्चन था कि किस सीरीज का है, लिखा था किस स्पेक्ट्रल सीरीज का है? यह बामर सीरीज का है। क्यों है बच्चों बामर सीरीज का? क्योंकि इसमें स्टेशनरी एनर्जी लेवल की वैल्यू 2 आ रही है। जब स्टेशनरी एनर्जी लेवल 2 आएगा तो यह बामर सीरीज का हो गया। हमें 2 बातें मिल चुकी थी, इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, नोट कर लेना आप इसको। अच्छा पहले नोट कर लीजिए, वैसे आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अगर मैं मिटा भी देता हूं आप इसे पॉज कीजिए और नोट कर सकते हैं अपने आराम से। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसी टॉपिक में सब बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारा आ गया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल आया था 2 और एक्साइटेड एनर्जी लेवल आया था 5। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था वो n2 से n5 में जा रहा था। कहां से जा रहा था इलेक्ट्रॉन? n2 से n5 में जा रहा था। अब तो सब बातें बच्चों बहुत आसान हो गई हैं। अब आप किसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमें लैम्डा निकालना है अगर, तो लिख देंगे 1.09 इंटू 10⁻7, और यहां आ जाएगा बच्चों 1/n1 यानी कि 2 का स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर।
यानी इसका हो जाएगा 1.09 इंटू 10⁻7 1/4 माइनस 1/25। इसको हम हल कर लेंगे 2 2 जा 4 और ये 25, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इससे 1/λ आएगा, उसको रिवर्स कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्या था बच्चों, हमें डेल्टा ई फाइंड करना है। अगर कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों, मैं छोड़ रहा हूं। इसका आंसर जो आएगा, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, लैम्डा यहाँ जो आएगा वो मीटर में आएगा, ये याद रखना आपको बेटा, एंगस्ट्रॉम में नहीं आएगा। किताब एंगस्ट्रॉम में लिखो डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा जूल में आ जाएगा। मतलब जब यहां से ऊपर गया 2 से 5 में गया तो कितनी एनर्जी लेके गया वो आपको लिखना आएगा। उस एनर्जी जो रेडिएशन आई वो कितनी आई, वो रेडिएशन निकल आएगी। जब 2 से 5 में जा रहा है कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी उसकी, 2 से 5 में जा रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी देखते हैं बच्चों। वैसे भी हम जानते हैं, जैसे माना हमने n = 5 है और n = 2 है और n = 3 होगा इसमें और 4 होगा। 2 से 5 में जाए तो 3 होगा और 4 होगा, तो क्या होगा बच्चे, एक तो यहां से यहां चला जाएगा, एक यहां से यहां आ सकता था, एक यहां से यहां आ सकता था, एक ये भी हो सकता है, एक ये तो हो ही चुका है, एक ये भी हो सकता था और एक यहां से यहां ये भी हो सकता था। अर्थात 5 से 2 में आ सकता था, 4 से 2 में आ सकता था, 3 से 2 में आ सकता था, 5 से 3, 5 से 4 और 4 से 3। अर्थात इसकी 6 स्पेक्ट्रल लाइन बन रही। देखते हैं, इससे निकाल लेते हैं बेटा, इसको इससे निकालेंगे हम। क्या निकालें बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन निकालें, जो है ना स्पेक्ट्रल लाइन कितनी लाइन बनेगी वो हम निकाल सकते थे। n2 की वैल्यू 5 माइनस n1 की वैल्यू 2 और क्या था n2 यानी कि 5 माइनस 6 से और भी ज्यादा बन सकते, देखते हैं बच्चों, हम यहां देखते हैं 2-1/2 यानी हुआ 3 गुणा इसकी वैल्यू 4/2 यानी कि 6 स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं। कितनी लाइन आती है बच्चों, 6 स्पेक्ट्रल लाइन। 6 हमने निकाली शायद, है ना। आपका ये प्रश्न हो गया बच्चों, आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं इससे। हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन था, उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन की रेडियस दी हुई थी, जिस ग्राउंड स्टेट में जिस एनर्जी लेवल में था वो, और एक्साइटेड में जहां गया वो, रेडियस से हमने क्या निकाल लिया, उनके एनर्जी लेवल निकाल लिए। एनर्जी लेवल से हमने क्या निकाल लिया, इन सारी चीजों को निकाल सकते थे। और प्रत्येक एनर्जी लेवल एक निश्चित सीरीज होती है स्पेक्ट्रम रेखाओं की। पहले एनर्जी लेवल की सीरीज लाइमन होती है, दूसरा ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल बाल्मर में आता है। तो चूंकि n1 की वैल्यू 2 थी इसलिए ये बाल्मर सीरीज हो गई थी। सबके आंसर हो गए हैं। क्वेश्चन था संक्रमण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, हमने लैम्डा निकाल लिया इस फॉर्मूले से। किस स्पेक्ट्रल सीरीज का था, चूंकि n1 की वैल्यू 2 थी इसलिए बाल्मर का था। प्राप्त स्पेक्ट्रल में लाइन कितनी थी, 6 आई हैं। और इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। बच्चों इसी तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं, आप सभी प्रश्नों को एक साथ कीजिए। अगर कोई प्रश्न में डाउट हो आप मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज टाइप कीजिए। मैं आशा कर रहा हूं आज का टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक नया आधुनिक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात द्वैती प्रकृति को समझाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल मिस नहीं करें, लगातार बने रहें, नई नई जानकारियां ग्रहण करते रहें। अगले कालांश में फिर मुलाकात होगी।